घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। घर में फटे पुराने कपड़े हैं तो हो जाएं सावधान और ध्यान से देखें कालचक्र। जी हाँ, अगर आप शौकिया फटी जीन्स पहनते हैं तो क्या ये शौक आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि फटे कपड़े, उधड़े कपड़े आपकी किस्मत को ग्रहों की काली छाया से घेर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अपने कपड़ों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं या फिर अपनी अलमीरा में पुराने कपड़े रखते हैं तो आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपके कपड़ों का आपकी किस्मत से क्या है कनेक्शन, यही बताएंगे कालचक्र में आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 फरवरी 2021 दिन सोमवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, रात 3:36 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा शाम 6:29 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग रात 1:19 के बाद 19 मिनट तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज विनायक चतुर्थी भी है। आज रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सोमवार होने के नाते 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल सुबह 11:11 से दोपहर 12:35 तक और गुलिक काल दोपहर 1:59 से 3:23 तक। भद्रा काल दोपहर 2:43 पर शुरू होगा। चलिए, तो आज की दिलचस्प चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का कालचक्र बेहद खास है, क्योंकि अपने वादे के मुताबिक आज 3 कुंडली विजेताओं के नाम पंडित जी बताने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें एक नाम आपका हो, इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। चलिए, एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं और अभी हम बात करेंगे कि कैसे कपड़ों का संबंध ग्रहों से है, आपकी किस्मत से है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आपको आज पंडित जी यही बताने वाले हैं कि कैसे कपड़े पहनने से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपका ऑरा भी कमज़ोर पड़ सकता है। पंडित जी, हम कपड़ों को लेकर अक्सर जब बात करते हैं तो आप रंगों को लेकर ज़रूर बताते हैं कि कपड़ों का रंग कैसा होना चाहिए, लेकिन फैशन के इस दौर में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे फटे पुराने कपड़े जो होते हैं वो हमारी किस्मत पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो ज़रा विस्तार से बताइए कि शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया है। देखो, प्रोग्राम तो हम आज इस पर कर रहे हैं, लेकिन कई वर्षों से जितने भी लोग व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलते हैं और फटे पुराने कपड़े फैशन में पहनते हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं कि ऐसा न करिए। ऐसा करके आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। और अगर एक भी व्यक्ति दुर्भाग्यग्रस्त रहा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक लोगों से देश बनता है। देश का जब तक आखिरी व्यक्ति सुखी नहीं होगा, जो सबसे निचले स्तर पर है, तब तक देश के विकास की बात कैसे सोची जा सकती है। तो इसलिए हमें सभी लोगों को अपने आचरण को ठीक करके और निर्धनता, गरीबी, इन सब चीज़ों से अपने को ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है। और दिन के अनुसार जो कपड़े बताता हूँ उसके पीछे तो एक कारण है कि जिस दिन जिस ग्रह का वार होता है, अगर उसके अनुरूप के रंग रूप के कपड़े पहने जाएं तो ना तो आपको रत्न पहनने की ज़रूरत है, ना आपको मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको जड़ी बूटी धारण करने की ज़रूरत है। अगर दिन के अनुकूल आपके कपड़े हो गए तो वो ग्रह तो आपके अनुकूल रहेगा। इस तरह से अगर सारे ग्रह आपके हर समय अनुकूल रहने लगे तो फिर दुर्भाग्य आएगा कहाँ से। इसलिए बात तो ये छोटी सी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। रविवार के दिन देखो तो काला पहन के और ब्लू पहन के घूमने लगते हैं। मुझे तो ये देखकर बहुत मन में पीड़ा होती है, लेकिन मैं क्या करूं, एक दिन में पूरे समाज को बदला नहीं जा सकता है। जी। तो बस ये कहना चाहूँगा
कि कपड़े ना सिर्फ शरीर ढकने के बल्कि ये व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के अंदर निखार लाने के लिए भी जरूरी हैं। हमारा चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ग्रह का सीधा संबंध आपकी सुख समृद्धि से है। आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, फट रहे हैं, उनमें दाग लग जाते हैं, समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपका आभामंडल बढ़े, आपके विचार सकारात्मक हों, तो फटे हुए कपड़े पहनना बंद करिए। बहुत पुराने पहनने से फटे हुए कपड़े या उधड़े हुए कपड़ों को फिर से सिलाई करके बार बार इस्तेमाल करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है। आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। आपको बहुत जल्दी तनाव हो सकता है, क्योंकि आपका आभामंडल ऐसे कपड़े के पहनने से कमज़ोर हो जाता है। आपने कभी खुद फील किया होगा, अगर 10 लोगों के बीच में आप हैं और आपका कपड़ा सबसे डल है, तो वहाँ आप जैसे अपने को छिपा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका कपड़ा ब्रांडेड है, आपका कपड़ा सचमुच में बहुत अच्छा है, 4 लोग आपके कपड़े की तारीफ कर रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास का पारा उठता है। इसमें कोई संदेह नहीं, जरा सा भी संदेह नहीं। दुश्मन जो होता है वो क्या देखता है मालूम है? वो देखता है अपने दुश्मन का जूता। उसकी निगाह जाती है दुश्मन के जूते पर। अगर आपका दुश्मन आपके जूते पर ध्यान दे और आपका जूता ब्रांडेड, चमकता हुआ, सुंदर, नया हो, तो उसके सीने में आग लग जाएगी। ये जरूर मजबूती के साथ ज़िंदगी जी रहा है। और हवाई चप्पल पहने हुए, फटे हुए चप्पल पहने हुए, बेतरतीब जूते चप्पल पहने हुए अगर वो आपको देखेगा तो कहेगा कि चलो दरिद्र तो इसको पूरा आ गया है, अब ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। लेकिन जो अपने स्वजन होते हैं, जो अपने शुभ चिंतक होते हैं, वो लोग जूता नहीं देखते हैं, वो लोग चेहरा देखते हैं। अगर चेहरे पे आपके हंसी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर तेज है, तो उनको सुकून मिलता है। चेहरे पर तनाव है, चेहरे पर उदासी है, तो उनकी चिंता बढ़ती है। आप औरों के चिंता के कारण क्यों बनेंगे? अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड जूते पहनेंगे, ब्रांडेड घड़ियां लगाएंगे, ब्रांडेड चश्मा पहनेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विपरीत परिस्थितियों में भी आप संयमित और संतुलित रहेंगे। एक बार करके तो देखिए, अगर ना सही लगे तो फिर मत करिएगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मेरे उपाय 1 साल आप करके देखिए। 1 साल दिन के हिसाब से कपड़े पहन लीजिए, 1 साल फटे पुराने कपड़े मत पहनिए। राहु की दशा हो तो चंदन का इत्र जरूर लगाइए, शुक्र की दशा हो तो फिर दोष का इत्र जरूर लगाइए। 1 साल करके तो देखिए जीवन में। अगर जीवन में ना परिवर्तन आए तो फिर से बैक हो जाइएगा, जो आपकी मर्जी वो करिएगा, फटा नहीं बहुत फटा पहनिएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने सभी दर्शकों से कि कम से कम अपने परिवार में इस तरह का वातावरण बनाएं कि लोग फटे पुराने कपड़े पहनने का फैशन ना बनाएं। चलिए और भी बारीकियां जानेंगे, कैसे हमारी अलमीरा में रखे हुए फटे पुराने कपड़े हमारी किस्मत पर सीधा असर डालते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत राशि अनुसार चर्चा की करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। तो बताना चाहूँगा मेष राशि के जातकों के बारे में, कभी भी आपका गोचर मंगल, आपका राशि स्वामी, आपके राशि में 26 अंश 8 कला पर गोचर कर रहा है। धन भाव में राहु भले है, लेकिन शुक्र की स्थिति आजीविका भाव में हो गई है। इसलिए ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज आपको अचानक धन लाभ होगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि आज अपने पैसे को आप दिल खोलकर अपने दोस्तों पर खर्च करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कामकाज के मामले में सहकर्मियों के साथ हो सकता है कि मनमुटाव हो जाए, लेकिन आपके काम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए दोस्त बनेंगे और किसी करीबी व्यक्ति से शुभ समाचार भी मिलेगा। अगर आपकी उम्र 62 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको कमर दर्द, बैकबोन में दर्द की शिकायत हो सकती है। सावधानी आपको ये
आज दूसरों के काम में आप विघ्न न डालें, रुकावट न डालें। अकस्मात किसी भी घटना दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। किसी भी तरह का एडिक्शन, नशा बिल्कुल हाथ से न छुएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु का गोचर भले ही है, लेकिन भाग्य स्थान में आपके राशि स्वामी का होना और 2 शुभग्रहों के साथ होना धन लाभ का संकेत कर रहा है। नौकरी में निश्चित रूप से तरक्की का संदेश है। अगर आप व्यवसायी हैं, आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है ज़्यादा दिनों से, तो आज वो रिलीज होने वाला है। रिश्ते की बात करें तो ऑफिस के सहकर्मियों से तालमेल बढ़ाकर रखिए। हो सकता है कि वायरल बुखार और सिर दर्द जैसी थोड़ी सी समस्या आपको सताए, इसके लिए घबराने की बात नहीं है, दवा जरूर लीजिएगा। नकारात्मक भावनाओं को महत्व न दें। देखिए, अगर मन में कोई नकारात्मक विचार आए ना, तो उस विचार को ख़त्म करके और मन जो आपका इधर उधर नकारात्मक विचारों की तरफ जा रहा है, उसको घसीट कर अपने पास ले आइए और उससे कहिए कि वो शुभ शुभ कल्पना करे, अशुभ कल्पना करना बंद करे। लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए। अगर हो सके तो भूखों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज का काल चक्र काफी खास है, क्योंकि आज पंडित जी अपने वादे के मुताबिक 3 कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं और संभव है कि उसमें से एक नाम आपका हो, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। अब आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को और जानते हैं कि अगर आपने अपनी अलमारी में फटे या पुराने कपड़े रखे हुए हैं, तो घर में फटे पुराने कपड़े होने से किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आज इसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्सर ऐसा होता है कि हम फटे पुराने कपड़े अलग तो कर देते हैं, लेकिन उसे अलमीरा में ही रखते हैं या घर में ही किसी स्थान पर रखते हैं, तो ऐसे में उन कपड़ों का जो कि घर में रखे हुए हैं लेकिन यूज में नहीं आ रहे हैं, क्या असर पड़ सकता है? देखो रोमिता, जिस भी व्यक्ति के ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव होता है, उसका पहला लक्षण होता है कि उसके दाहिने पैर के और बाएं पैर के अंगूठे के पास उसका मोजा फटा रहता है। अंगूठा बायां निकला रहता है, दाहिना निकला रहता है। ऐसे आदमी का जूता एक तरफ बहुत टेढ़ हो जाता है। ऐसे आदमी के घर में छिपकलियां हर समय घूमती रहती हैं। ऐसे आदमी के घर में बर्तन ऊपर की तरफ टूटे होते हैं। ऐसे आदमी के घर में बिस्तरों से जो बेड होते हैं उनमें स्मेल आती है और किसी न किसी दीवार पर सीलन जरूर होती है और बाथरूम में कहीं न कहीं पानी लगा रहता है। कपड़े जो पहनते हैं उससे भी एक अजब गजब तरह की स्मेल आती है। तो ये सब दरिद्रता परेशानी के कारण है और ऐसे लोगों की मानसिकता बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। 20 साल पुराने कपड़े भी घर में रखे हैं जिसे नहीं पहनना है। 20 साल पुराने, अगर कोई तार बिजली का उलझ गया है तो उसको भी घर में सजा के रखे हैं, पता नहीं किस काम आएगा। जूते जो 6 साल पहले से नहीं पहने गए हैं उनको भी स्टोर करके रखे हुए हैं। कुछ लोगों को कूड़ा रखने की आदत है, उनके दिमाग में कूड़ा भरा है। अगर घर का कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं हम निकालेंगे तो रोना शुरू कर देंगे, हाँ इतनी महंगी महंगी चीज़ें आप निकालेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सचमुच में निकालने नहीं देते हैं, उनको मेरा भी समझाना कोई मतलब नहीं रखा। अरे नहीं पंडित जी, सब चीज़ें तो बहुत महंगी हैं। महंगी क्या है? 10 साल से पहना नहीं, तो अब कब पहनोगे? कभी नहीं। ये स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ी सी त्याग की भावना तो होनी चाहिए। और वो त्याग की भावना ये कि अगर आपके घर की अलमारी में पुराने या फटे हुए कपड़े आप रख रहे हैं तो ऐसे कपड़े आपकी किस्मत को बर्बाद कर देंगे। फटे पुराने कपड़े, चादर या तकिया के पुराने दाग लगे हुए या फटे हुए कवर अलमारी में रखने से सोच नकारात्मक हो जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीरान विहाय, मतलब वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से कपड़े के जीर्ण हो जाने के बाद मनुष्य उस कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा धारण करता है, उसी तरह से इस शरीर के जीर्ण हो जाने पर यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। तो भाई,
अगर पुराने कपड़े का इतना महत्ता था तो भगवान कहते नहीं नहीं, पुराने कपड़े को तो कभी बिहाए छोड़ना ही नहीं है, हर समय उसको पकड़ के रखे रहो। तो पुराने कपड़े में इतना लगाव, इतना इंटरेस्ट क्यों? शरीर को सकारात्मक ऊर्जा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए जिसके पास पैसा ना हो, तब अरे आप बनो तो, खरीदने का मन तो बनाओ। पैसा देने के लिए महालक्ष्मी का हाथ छोटा नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु का हाथ छोटा नहीं है। दुनिया के पालन की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और आप तक भी पैसा पहुंचेगा। आप मन तो बनाओ, आप बनना तो चाहो। अगर आपके सोच में ही दरिद्रता है तो नारायण भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच को सकारात्मक रखिए, सोच को सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, और ये तभी होगा जब आप अपने को ठीक रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे। अपने कपड़ों को अलमारी में, ऐसे कपड़ों को कभी भूल कर ना रखें लंबे समय के लिए जिसे आपको अब धारण नहीं करना है। समय समय पर जिन कपड़ों को आप नहीं पहन सकते हैं उनको दान कर दीजिए, सोचिए मत। और अगर दान नहीं कर सकते हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर उसको ऐसी जगह पर रखिए जहां जिसको जरूरत हो वो उठाकर वहां से ले जाए। चलिए, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से फटे पुराने कपड़े अगर आपने घर में रखे हैं, चाहे आप उसे पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, तो ये काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। आपकी किस्मत पर सीधा इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पंडित जी ने जैसा बताया उस सुझाव के आधार पर आज ही इसमें ज़रूर बदलाव करें। चलिए, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से अष्टम भाव में 4 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चंद्रमा जो है, जो आपके धन भाव का स्वामी है, वो आजीविका भाव में बैठकर संदेश दे रहा है कि व्यवसाय में धन लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, वो बुध के 8वें भाव में जाने के कारण। बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, पिता की किसी बात से तकलीफ बढ़ सकती है, काम का बोझ आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। आज किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिएगा, पेड़ पौधों को पानी दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो। हाँ बताइए। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ श्रावस्ती से। जी जी, क्या जानना चाहते हैं विनोद जी? गुरु जी, हमारे भविष्य के बारे में जानकारी करना चाहते गुरु जी। थोड़ा बिजनेस कार्य से नहीं चलता है, कुछ कर्जा वर्जा पे बना रहता है। कितने साल के आप हैं विनोद जी? गुरु जी, क्लियर तिथि तो नहीं मालूम है, लेकिन इस समय 42 से 43 साल के बीच में चल रहा है। चलिए, मैं बता ही देता हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध हुआ और सप्तम भाव का स्वामी मंगल हुआ। मंगल और बुध दोनों ग्रहों का चतुर्थ समित साल है। अभी भाग्य दोस्त साथ आपका नहीं दे रहा है। अभी आप मेहनत तो कर रहे हो, आपके पराक्रम में कमी नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से लक्ष्मी की कृपा बरसनी चाहिए, लक्ष्मी की कृपा बरस नहीं रही है। एक छोटा सा उपाय करके देखो, मुझे विश्वास है कि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। 100 ग्राम देसी कपूर बुधवार के दिन खरीद करके, स्नान करके किसी मंदिर में आरती के लिए ले जा करके पुजारी को दे दीजिए। ये उपाय आप ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने लगातार करिए। 17 बुधवार होते होते आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप फिर टेलीफोन करके बताइएगा कि इतना छोटा सा उपाय कैसे इतना कारगर हो सकता है। चलिए, बात करेंगे कर्क राशि वालों की। आज क्या सावधानी रखनी है, क्या आपको उपाय करने हैं, देखिए। कर्क राशि का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन धन भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से सप्तम बैठा है, धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि अभी 2 डिग्री पर है, जिसके कारण पैसा होते हुए भी पैसे की तंगी महसूस करेंगे। उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखने में फायदा होगा। परिवार में कलह बढ़ सकता है, इसलिए अपने बातचीत की शैली पर संयम रखें। पुरानी बातों को
गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। अस्थायी संपत्ति के पेपर्स को, कागजात को ध्यान से पढ़ें, फिर उस पर हस्ताक्षर करें। सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर उसका दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राजेश हमारे साथ बलिया से कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। रोहित हमारे साथ एक और दर्शक हैं, कोलकाता से जुड़ गए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे रोहित जी। हाँ, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा बर्थ ऑफ डेट है 20 सितंबर 1992, सुबह 7:35 में कोलकाता में। जी हाँ, मैं अपना करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अभी सीए का पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अपना आने वाला अपकमिंग एग्जाम जान अपना करियर जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, देखो रोहित, सही बात यह है कि आपके पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपका इस समय ज़्यादा प्रश्न करने का रुझान आपके अध्ययन से संबंधित है। और आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि दोनों चतुर्थ भाव में हैं। सीए की पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपको सफलता मिलनी चाहिए, सफलता नहीं मिल रही है और अब देर हो रहा है। 28 साल के आप हो रहे हैं, अब तक आपका सीए कब का कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आपको बताना चाहूँगा कि आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जा कर के 10 माला ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, एक दिया जला करके, और शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करिए। इस बार मई में होने वाला एग्ज़ाम निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे, अगर इस तरह की तैयारी आप रखेंगे। और नहीं तैयारी रखेंगे तो अभी मई और आगे नवंबर में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी सफलता मिलने में संदेह दिखाई देगा। तो ये उपाय करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। गंदे फटे और उधेड़े हुए या पुराने कपड़े पहनने से आपकी लाइफ कैसे नेगेटिविटी से भर सकती है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि गंदे फटे इनरवियर्स अगर आप पहनते हैं तो कैसे ये आपकी सेहत और किस्मत दोनों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। पंडित जी, अभी हमने बात की कि किस तरीके से पुराने कपड़े रखना या ऐसे कपड़े रखना जो फटे हुए हैं वो हानिकारक होता है, किस्मत पर इसका बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग इनरवियर्स को लेकर थोड़े से ऐसे होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये बताइए। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग फटी बनियान पहन लेते हैं और कुछ लोग उन वस्त्रों की तरफ, उपवस्त्रों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उपवस्त्र वो हैं जो बाहर के कपड़े के अंदर ढके रहते हैं। फटी गंदी उपवस्त्र पहनने से मन चंचल हो जाता है। इसमें आपके बनियान और अंडरवियर की बात है। अगर आप साबुन नहीं लगाते हैं, उसमें सफाई नहीं करते हैं, तो विश्वास करिए आप कभी स्थिर दिमाग वाले नहीं होंगे। ऐसे कपड़े कई तरह के रोग, शोक और अनिष्ट का कारण बन जाते हैं। ऐसा करना निर्धनता का प्रतीक होता है। आपके घर में आमदनी चाहे कितनी भी हो, स्रोत कितने भी हो, लेकिन फटे कपड़ों को पहनने से घर में एक बार बरकत भी हो जाएगी, लेकिन उसका सुख आप नहीं भोग पाएंगे। क्यों जानते हैं? लक्ष्मी 6 प्रकार की होती है। पहली लक्ष्मी जो होती हैं माँ की तरह होती हैं, मतलब आप इतना कमाएंगे कि आपका बहुत अच्छे से गुजारा चलेगा, आपका भरण पोषण होगा, आपको पूरी परवरिश मिलेगी। जैसे माँ के दूध से बच्चा पूरा संतुष्ट होता है, लेकिन उस दूध से दही नहीं बन पाती है, पनीर नहीं बन पाता है, वैसे ही वो लक्ष्मी आपको धन संचय नहीं देंगी जो माँ के रूप में आपके घर में होंगी। दूसरी लक्ष्मी पत्नी के रूप में होती हैं। पत्नी का पति चाहे जैसे उपयोग करे, लेकिन उसे दूसरे के उपयोग के लिए स्वीकृति नहीं होती है। उसी तरह से व्यक्ति अपने पैसे का अपने ऊपर चाहे जैसे खर्च करे, लेकिन उस पैसे को औरों के ऊपर बर्बाद नहीं करता है। तीसरा रूप इनका है बेटी का। आप खूब कमाइए, पैसे एक एक किन के करके घर में जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। जिस तरह से 18, 20, 21 साल की
कन्या होने के बाद उसकी विदाई करके हम रोते हैं, उसी तरह से धन आप जुटाते जाइए। एक दिन आपके कुल में ऐसा कोई लायक पैदा हो जाएगा जो सारी दौलत आपकी बर्बाद करके मटिया मेट कर देगा और आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक रूप उनका क्या है? प्रेमिका का। जानते हैं, प्रेमी और प्रेमिका का वो रिश्ता होता है कि एक दूसरे के लिए दोनों जान दे सकते हैं, एक दूसरे के लिए माँ बाप को छोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने जब रुक्मी को मारना चाहा तो रुक्मिणी ने कहा, मत मारो कान्हा, मेरा भाई है। भगवान ने कहा, ठीक है रुक्मी, मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि रुक्मिणी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेमिका भी है, और प्रेमिका की बात न मानना ये मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब, जहाँ प्रेमी प्रेमिका भाव से लक्ष्मी रहती हैं, वहाँ आदमी के जेब में जब पैसा नहीं रहता है वो पागल हो जाता है। चाहे उसे जिस शर्त पर जैसे भी पैसा कहीं से प्राप्त हो, वो पैसे के लिए तब तक बेचैन रहेगा जब तक उसको पैसा मिल नहीं जाएगा। इतना बेचैनी उसके अंदर होगी। और एक महालक्ष्मी होती हैं मंदिर की तरह। जैसे मंदिर में अगर आपने कोई गहने चढ़ा दिए, मुकुट चढ़ा दिए, कंगन चढ़ा दिए, तो आप अपने बेटे की बीमारी में भी वो सोना नहीं बेच सकते। उसी तरह से जिन लोगों के घर में देवी मंदिर की तरह रहती है, मंदिर के देवी की तरह रहती है, वहाँ पैसा आता तो है लेकिन सब लक्ष्मी का चढ़ावा हो जाता है। उसका उपयोग वो आदमी नहीं कर पाता है, उसका उपयोग कोई तीसरे और चौथे लोग ही करते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी का सही उपयोग हो। आप अभाव में अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बचत करने के लिए कंजूसी दिखा रहे हैं तो मुश्किल आपके सामने आएगी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे इसके नेगेटिव इफेक्ट सीधे तौर पर पड़ सकते हैं अगर आप इनर वेयर्स फटे हुए हैं और उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए आज ही इसमें बदलाव जरूर करें। आज का कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज पंडित जी अब से कुछ ही देर में कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। 3 कुंडली विजेता इस हफ्ते अपने वादे के मुताबिक पंडित जी बताएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। हो सकता है कि इसमें एक नाम आपका भी हो। चलिए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। तो चलिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, लेकिन व्ययेश चंद्रमा ये जो आपके अष्टम भाव में गया हुआ है, ये थोड़ा सा आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाएगा, अर्थात फिजूल खर्ची कराएगा। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की कोशिश करें। कारोबारी साझेदारों के कार्यों में आप धैर्य से काम लें। जहाँ तक आपके रिश्तों की बात है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। एलर्जी और खांसी जुकाम जैसी दिक्कत हो सकती है। बदलते मौसम से बचना चाहिए। स्वभाव से हठीलापन छोड़कर आगे बढ़िए। सुगंधित ताज़े फूल अपने घर में, अपनी मेज पर गुलदस्ते में लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि के जो जातक हैं, आज उन्हें कौन सा खास उपाय करना है, क्या सावधानी रखनी है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा कोई काम धंधा इस समय नहीं चल रहा है। कितने साल के हो सुनील बाबू? हमारा 45 साल के हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रश्न लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके 10वें भाव में केतु बैठा हुआ है, उसका स्वामी मंगल है। मंगल अपने भाव को देख तो रहा है पूर्ण दृष्टि से, लेकिन जो सुनील आपका संयोग शनि के साथ मंगल का होना चाहिए वो चतुर्थ दशम है, ठीक नहीं है। कहीं न कहीं से शनि की छाया आपको परेशान कर रही है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा जिससे आपको तत्काल लाभ मिलेगा। आप संकल्प लीजिए हनुमान जी के मूर्ति के सामने कि मैं 100 पाठ सुंदरकांड के नित्य सायंकाल करूंगा, 1 पाठ रोज। और आप शनिवार से शुरू करके सुंदरकांड के 100 पाठ करने शुरू करिए। इन 100 दिनों में ना तो किसी के यहाँ श्राद्ध में निमंत्रण खाने जाइए, और इन 100 दिनों में कोशिश करिए कि किसी प्रकार का तामसी भोजन न करें, और कोशिश करिए कि पूरे दिन हनुमान जी का स्मरण आपके मन में बना रहे। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। वैसे तो 17 जनवरी 2023 के बाद आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी उपाय करने से भी आपके दिनों में सुधार होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कन्या राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे। साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए भाई, अगर आपकी कन्या राशि है तब तो ये बात पक्की है कि आपके पंचम भाव में 4 ग्रह और आपके सप्तम भाव में 1 ग्रह, इनकी स्थिति आपके राशि के साथ जो मैच कर रही है, तो इससे आपको फायदा मिलने की संभावना तो बनी हुई है और आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपका सहयोग करेंगे। हाँ, लेकिन कारोबार में विरोधी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि आप कितना अलर्ट रहते हैं। अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आपके ननिहाल से कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर बीमार हैं तो स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। आज यात्रा टालना आपके लिए बुद्धिमानी होगी, क्योंकि पंचक का आखिरी दिन है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज आपको पंडित जी यही बता रहे हैं कि अगर फटे पुराने कपड़े आप अपने घर के अलमीरा में रखते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किस्मत पर इसका दुष्प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये उठता है पंडित जी कि आपने ये तो बताया कि ये कपड़े हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हम करें क्या इन कपड़ों का। अक्सर मैंने देखा है कि ज़रूरतमंद लोगों को दे दिए जाते हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ऐसा करना ठीक है या नहीं। आप बताइए। देखिए, अगर आप वाहवाही की दृष्टि से ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा के साथ आप दूसरों को अपनी वस्तु स्वीकार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं तो ये आपकी महानता है और इसका पुण्य आपको मिलेगा जी। फटे पुराने कपड़ों को हटाने के लिए शुक्रवार या शनिवार का दिन उत्तम होता है। नए कपड़े खरीदने के लिए भी शुक्रवार और शनिवार का दिन शुभ होता है। अश्विनी, चित्रा और रोहिणी नक्षत्र में नए कपड़ा खरीदना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। अगर आपकी सोच बहुत नकारात्मक हो रही है तो आपको गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। किसी काम में सफलता चाहते हैं तो पीले रंग के कपड़े पहनिए। 2 साल तक घर में फटे पुराने और दाग लगे कपड़े कभी भी ना रहने दें। अपने पुराने कपड़ों को किसी पंडित को ना दें। पंडित का मतलब कि जो लोग मंत्र बोलते हों, पूजा पाठ कराते हों, ऐसे लोगों को पुराना कपड़ा देने से नरक होता है। ऐसे लोगों को नए वस्त्र ही देने चाहिए। आपके पुराने कपड़े पहनने की स्थिति में अगर आप नहीं हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। फटे हुए या दाग लगे हुए पुराने कपड़े फाड़ कर फेंकें। किसी व्यक्ति को ये फटे कपड़े पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। अपने शरीर के पहने हुए कपड़े बिना धोए किसी को दान न करें। इसका भी बहुत निगेटिविटी इम्पैक्ट आपके ऊपर आ सकता है। तो कपड़े अगर देना है तो कम से कम उसको धुलवा करके और उसको आयरन करवा करके तभी देना चाहिए, ताकि लेने वाले के मन में भी प्रसन्नता हो। लेकिन अब फैशन बदल रहा है बहुत तेज़ी से। सड़क पे चलते हुए 1000 लोगों को अगर मैं देखता हूँ तो उसमें धोती कुर्ता में मैं नज़र आता हूँ। 1000 लोग सड़क पे चल रहे हैं, उसमें अगर देखिए तो 2 कुर्ता पहनने वाले लोग हैं। तो अगर कुर्ता किसी को देना है तो बड़ी मुसीबत है, बड़ा ढूंढना पड़ेगा। गांव में तो चला जाएगा, लेकिन शहरों में तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने कपड़े को भी कभी आप हो सकता है कि ऐसा कपड़ा खरीद लिए हों जिसको कभी पहन ना पाए हों, लेकिन 3-4 साल का वक्त बीत चुका है, तो उसको भी आपको दान देने में हिचकना नहीं चाहिए। जितना उत्साह के साथ आप दान देंगे उतना अच्छा होगा। चलिए, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप फटे पुराने कपड़े किसी को देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि श्रद्धा भाव से दीजिए। और इसके लिए जिस तरह से पंडित जी ने बताया, दिन भी है जिस दिन आप इन कपड़ों को घर से निकालें और जरूरतमंद लोगों को दें। तुला राशि की हम बात करेंगे। आज का पूरा दिन तुला राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, देखिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि पर 22 अंश 50 कला पर श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा है, चंद्रमा के नक्षत्र में। तो भाई
चतुर्थ भाव में यदि इतना बढ़िया माहौल बना है तो नया वाहन खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए। ऑफिस में महिला कब सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा और बच्चों की तरफ से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। फ्रैक्चर ठीक होने में वक्त लग सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक न हों वरना आप कमज़ोर होंगे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है पहले कुंडली विजेता का नाम जानने का। पंडित जी, कौन है पहले कुंडली विजेता? पहली कुंडली विजेता हैं इशिता। 2 मार्च 2002 को 4:45 अर्ली मॉर्निंग में इनका जन्म हुआ है। ये इन्होंने कानपुर से ये पत्र लिखा है। इनका जन्म स्थान कानपुर है। इशिता, आप अगर हमारे बताए हुए उपाय करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेंगे और माँ विंध्यवासिनी सदैव आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगी। और बाकी 2 कुंडली विजेता कौन है, उनके नाम जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पंडित जी अब से कुछ ही देर में 2 और कुंडली विजेताओं के नाम बता सकते हैं। अगर आप अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं तो ध्यान से कालचक्र देखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नाम आपका हो। पंडित जी, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि लोग किसी और के कपड़े भी धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर कपड़े सूखे ना हो मौसम की वजह से तो गीले कपड़े भी पहन लिए जाते हैं। ये किस तरह का प्रभाव डालता है? ये दोनों रोमिता अनर्थ है। और ये तो मैं बहुत देख रहा हूँ कि एक ही कपड़े को 4 लोग पहन लेते हैं। ये बड़ा अनर्थ है, लेकिन ये अनर्थ हो रहा है। अब इस विषय पे मैं नहीं कहूँगा कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन अगर आपके आसपास भी ऐसा माहौल है कि लोग दूसरों का कपड़ा शेयर कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। दूसरों के कपड़े पहन लेने से दूसरे के अंदर अगर निगेटिविटी है तो वो कपड़े के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, आपकी निराशा भी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको क्या पता कि पॉजिटिविटी ही है। बाहर से आकर के घर में सीधे भोजन मत करिए। बाहर के कपड़े पहन करके भोजन करना वर्जित है। जिस कपड़े का किनारी ना हो ऐसे कपड़े भी धारण नहीं करना चाहिए। बिना धुले हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनना चाहिए। गर्म कपड़ों को भी धूप में दिखाना चाहिए। भीगे हुए कपड़े या थोड़े भी गीले कपड़े कभी भूल के ना पहने। कपड़े सूखने पर उनको सीधे करके अच्छी तरह फोल्ड करके रखें। रात को सोने से पहले अपने कपड़े जरूर बदलें। गीले कपड़ों को कभी भी कंधे पर ना रखें। दूसरों के पहने हुए कपड़े कभी भूल करके भी ना पहने। चाहे 2 सगी बहनें हैं, चाहे 2 सगे भाई हैं, एक दूसरे का कपड़ा पहनना दुर्भाग्य को निमंत्रण है। इसलिए दूसरे का कपड़ा बिल्कुल ना पहने। चलिए, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। और जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी को भी साथ में लेकर आते हैं, इसलिए अगर आप भी कपड़े शेयर करते हैं या गीले कपड़े पहनते हैं तो इसे आज से ही करना बंद कर दीजिए। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा देखिए। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने राशि से 6ठे भाव में भरणी नक्षत्र में यमराज के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। भाई, अगर आप वृश्चिक राशि की महिला हैं तब तो आज आपको नुकसान होगा। यदि आप पुरुष हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन महिला होने पर नुकसान हो सकता है। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है तो प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ा दस्तावेज संभाल कर रखिए। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, स्वाभाविक है, और परिवार में अनबन भी हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी परेशानी हो सकती है। क्रोध बढ़ेगा। मन की शांति के लिए पूजा पाठ जरूर करें। लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे धनु राशि की। तो चलिए, धनु राशि के जातक ये समझ लें कि आपके धन भाव में बाणी के स्थान में बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं।
जिसका सीधा आशय है कि आपको व्यवसाय में तगड़ा मुनाफा होने वाला है और आज आपके बोलने के तरीके से आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। नया काम शुरू करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। दोस्तों और करीबियों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन बदलते मौसम की वजह से इन्फेक्शन होने की भी संभावना बनी हुई है। अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। श्री सुक्तम का पाठ भाव विभोर होकर करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब वक्त हो चला है दूसरी कुंडली विजेता के नाम की घोषणा की। पंडित जी, कौन है दूसरा कुंडली विजेता? दूसरे लकी कुंडली विजेता हैं भाग्यवान श्रीमान प्रशांत मिश्रा। 7 मार्च 2003 को अभी ये पैदा हुए हैं। 6:50 पर शाम को मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है बेटा, मेरी सारी शुभकामना आपके साथ है। आप पढ़ाई में और मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा गणेश जी की पूजा पर आप विशेष ध्यान दीजिए। गणेश पूजा ही आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कुंडली विजेता का नाम हम जरूर जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले मकर राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देख लीजिए। मकर राशि में 4 ग्रहों की स्थिति और पंचम भाव में राहु का होना इस बात का संकेत है कि अगर आप मकर राशि के जातक हैं और स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर खास ध्यान दें। किसी पुराने मसले पर फिर से किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। आंख में दर्द या इन्फेक्शन से परेशान हो सकते हैं। ईर्ष्या और द्वेष से आज बचने का प्रयास करिए। शुभ उपाय आपके लिए है, एक कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है पूरा दिन, क्या सावधानी रखनी है, देखिए। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य की स्थिति, धन भाव में चंद्रमा आपको धन लाभ कराएगा। प्रॉपर्टी डीलर से यदि आप हैं तो आपके द्वारा कोई अच्छी डील होगी और बड़ी डील हो सकती है। बहुत दिनों का इंतजार खत्म होगा। दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर जाने की योजना बनाइए। खांसी, जुकाम और गले में इन्फेक्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। कौओं को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब वक्त हो चला है आखिरी कुंडली विजेता के नाम को जान लेने का। पंडित जी बताइए, कौन है आखिरी कुंडली विजेता? आखिरी लकी कुंडली विजेता हैं मनीष कुमार। इनका जन्म हुआ है 17 जुलाई 1988 को रात में 8:35 पर भटिंडा, पंजाब में। मनीष बाबू, आपने जो भी जानना चाहा है उसका मैंने सटीक जवाब लिखा है और आपके लिए उपाय भी ज़्यादा नहीं मैंने लिखा है, लेकिन जो उपाय लिखे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। इन उपायों को करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आपका नाम इस बार कुंडली विजेता की लिस्ट में नहीं है तो निराश बिल्कुल मत होइए। हो सकता है कि अगले हफ्ते आपका नाम कुंडली विजेता में शामिल हो। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में जिन भी टॉपिक्स पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स को हमें लिखकर भेजना है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो एड्रेस है हमारा वो फ्लैश हो रहा है, इसे नोट कर लीजिए और हफ्ते भर आप कालचक्र में जो भी टॉपिक्स देख रहे हैं उन्हें लिखकर भेजिए। हो सकता है कि अगले हफ्ते आपका नाम भी कुंडली विजेता में शामिल हो। पूजा में सुपारी प्रयोग करने से पहले क्या सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, सुपारी की जहाँ तक बात है तो सुपारी पर गणेश की भी स्थापना होती है, नवग्रह की भी स्थापना होती है और बहुत से देवी देवताओं की आराधना होती है। तो सुपारी को कई लोग यहाँ वहाँ रख देते हैं, ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और पूजा में उपयोग की गई सुपारी या तो जल में प्रवाहित कर दें या लाल कपड़े में अक्षत के साथ बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे समृद्धि बनी रहती है। पूजा की सुपारी को खाने के उपयोग में कतई न लाएं। ऐसा अगर करते हैं तो ये भयंकर दोष उत्पन्न करता है। पूजा में उपयोग की गई सुपारी पुरोहित को दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, उनके लिए ठीक है। वो खा भी लेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ पैसा भी उनको डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए सुपारी आप पुरोहित को ही दें, अपने घर में ना रखें। चलिए अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की।
देखिए, मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मीन राशि है, चंद्रमा आपकी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन आपके जो व्यय भाव में सूर्य की स्थिति बन गई है, लालच में कहीं फंस करके अगर आपने पैसा लगा दिया तो बहुत पछताना पड़ेगा। पैसों का लेन देन करने के लिए बिल्कुल समय अच्छा नहीं है। कानूनी मामलों और दस्तावेजों में सावधानी बरतिए। परिवार में कहीं दूर जाने का संयोग बनेगा। एसिडिटी की समस्या हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा। किसी की बातों में ना आइएगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि कैसे फटे पुराने कपड़े पहनने से आपकी किस्मत पर इसका बुरा असर पड़ता है। जो भी बदलाव किए जा सकते हैं उसके बारे में भी पंडित जी ने आपको बताया, तो इसे जरूर करें। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।